हेलो अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मोटिवेशनल स्पीकर सैयद मोहम्मद आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी बात करने का तरीक़ाकार, हम किस तरह से बात करें एक दूसरे से और उससे हमें क्या हासिल होगा। एक्चुअली कोई इंसान कुछ लोगों को छोड़कर जो आपके करीबी आपके दोस्त होते हैं, आपके जानने वाले होते हैं, उसके अलावा आपको कोई अंदर से नहीं जानता कि आप कैसे हैं। आप का ज़ाहिरी अपीयरेंस और आपका बात करने का तरीक़ाकार दूसरों को मुतासिर करता है। खुश लिबास होंगे तो आपकी सब तारीफ़ करते हैं और खुश इखलाक होंगे तो सब आपके तारीफ़ करते हैं आपकी। तो खुश इखलाकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बात करने का तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ। यानी ऐसा तरीक़ाकार जिसको आप अगर अपना लेते हैं तो आपका समझ लें कि एक फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 4 तरीक़ाकार हैं, इस पे आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। उसमें से जो मेन और इम्पॉर्टेंट आज का जो पहला पॉइंट है वो क्या है? तनकीद ना करें। देखिए, किसी भी शख्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप उसको कोई बात पॉइंट आउट करें और तनकीद लाजमी सी बात है, आपको भी पसंद नहीं होगी। तो हमेशा भाई देखिए, जो जिस हाल में उसको रहने दें। आप किसी को तनकीद करेंगे तो आप ये ना समझें कि आप बहुत बड़े आलिम फाजिल हो गए और वो आपकी बात पे अमल करेगा। बल्कि आजकल के लोग ये होता है कि आप उसके लिए अच्छा सोचते हैं और उसको तनकीद करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो बजाय वो उसको पॉजिटिविटी में लेने के उसको नेगेटिविटी में ले लेता है और आपका दुश्मन बन जाता है कि भाई इसको तो बस मेरे अंदर बुराई ही नज़र आती है और बस हमेशा नेगेटिविटी के साथ ही मेरे सामने आता ही है और हमेशा दादा अब्बा बनता है। तो ऐसे इंसान से बात ही नहीं करनी चाहिए। तो लोगों की सोच ऐसी बन जाती है। तो कभी भी याद रखिएगा कि किसी को तनकीद ना करें। एंड नंबर 2 पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? जब भी तारीफ करो आप किसी की तो सबके सामने करो, ठीक? और अगर तनकीद करो तो अकेले में करो। देखिए, इंसानी फितरत है और कि अगर उसकी तारीफ की जाए तो वो खुश होता है। तो लोगों के अच्छे पॉजिटिविटी पहलू को तलाश करो और उनकी तारीफ करो सबके सामने। इससे तो एक ये होगा कि जिसकी आप तारीफ करेंगे वो शख्स आपसे बहुत खुश हो जाएगा। और दूसरा क्या कि जो आपका ग्रुप होगा, फ्रेंड सर्कल होगा, उसमें क्या होगा, सब आपके बारे में पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी सोचेंगे कि यार ये इंसान तो बहुत अच्छा है, ये तो तारीफें करता है सबकी। आपको अपने पास बिठाना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे और आपसे खुश रहेंगे हमेशा। और अगर किसी को, अव्वल तो आप तनकीद ना करें। अगर तनकीद करनी ही है तो अकेले में करें, क्योंकि याद रखिएगा, अगर आप किसी को तनकीद करते हो सबके सामने तो बजाय वो उसको पॉजिटिविटी में ले, उसको नेगेटिविटी में ही लेता है, ठीक है? और वो हमेशा भूलता नहीं है, इस बात को याद रखता है। तो हमेशा अगर अव्वल तो तनकीद ना करें, अगर करना ही ज़रूरी है तो उसको एक अलग जगह पर समझाएं थोड़ा, और वो एक दफ़ा समझाएं, बार बार ना समझाएं, ठीक है? जिसको सुनना होगा तो वो एक दफ़ा में सुन लेगा, अदरवाइज आप सिर्फ दीवार से ही सर टकराएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 3 पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज़रूरी भी है हमारी लाइफ के लिए, वो ये कि हमेशा अगर आप किसी को तनकीद कर रहे हो, कुछ समझा रहे हो, तो ज़रूरी है कि उसको अकेले में ही आप समझाओगे। देन जब स्टार्ट लो तो एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट लो, उसकी तारीफ से स्टार्ट लो, उसके कुछ अच्छे जो खुसूसियात होती हैं उसकी तारीफ करो, ताकि वो आपसे थोड़ा सा करीब हो जाए और आपकी बात दिल से सुने। क्योंकि इंसानी फितरत है कि जब उसकी तारीफ की जाती है तो वो बहुत करीब आकर आपकी सुनता है और उस पर अमल भी करता है और वो कहता है सबको कि हाँ यार, ये शख्स हमेशा लोगों की तारीफ करता है, लोगों के लिए अच्छा ही सोचता है, ठीक है? तो फिर आप उसको समझाएं उसके बाद कि जो बात आपको समझानी है। आप यकीन जानिए कि आपकी उस बात का असर उस पर हमेशा
के लिए पड़ जाएगा। और वो ना सिर्फ ये कि आपकी तारीफें करेगा लोगों में, बल्कि उस बात पे अमल भी करेगा जो आप उसको समझाओगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 4, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कि ज़्यादा सुनो और कम बोलो। क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो बात करता है ना, अपनी बात करता है तो उसको वो अच्छा लगता है कि जो वो बात कर रहा होता है। और अगर कोई शख्स उसकी बात को बगौर सुने और उस पर अमल करे और उसको सुन के बहुत उसकी तारीफ करे तो वो खुश होता है। और अगर आपको बोलना ही पड़े तो बस चंद जुमले हाँ हूँ और उसको बोले हाँ जी आप तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और बहुत काम की बात कर रहे हैं, मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। आप यकीन जानिएगा वो शख्स जिससे आप बात कर रहे होंगे एंड में वो आपको बोल के जाएगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, आप इस पे अमल कीजिए। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत खुशियां आएगी और ज़िंदगी में प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा। और लाजमी सी बात है कि दुनिया में रहना है तो दोस्त तो ज़रूरी हैं और दोस्ती के लिए मीठी ज़बान का भी होना ज़रूरी है। यही मैं बार बार कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि जंगें जीती जाती हैं तीरों तलवारों से और दिल जीते जाते हैं मीठी ज़बान से। मैं सैयद मोहम्मद शिराजी, आपका मोटिवेशनल स्पीकर, अब आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह वादहू ला शरीक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। नेक्स्ट टॉपिक तक के अपने मोटिवेशनल स्पीकर को इजाज़त दीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।